हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ द टावर इज रीच द ग्राउंड इन टाइम t1 if it throws vertically downward from a with the same speed it reach the ground in time t2 if it is allowed to fall freely from a then time taken is given by clear। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट केस, ये यहाँ पे दिया गया है कोई भी टावर है जिसका हाइट कुछ भी h है। हम लोगों ने पहली बार में इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ में प्रोजेक्ट किया किसी भी वेलोसिटी u से, मान लीजिए। क्लियर है। अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन इसके नीचे करता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी के नाम पे आपको u मिलेगा, एक्सेलरेशन के नाम पे माइनस जी, क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो अब नीचे की तरफ में जितनी चीजें होंगी सब निगेटिव। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा तो s इज इक्वल टू माइनस एच, और यहाँ पे टाइम उसने बोला है t1 है। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। तो मैंने अगर यहां से इक्वेशन लिखी तो s इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा u t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, और s की जगह हम लोग यहीं पे लिख देते हैं माइनस एच। क्लियर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 या फर्स्ट केस की कंडीशन। आते हैं हम लोग जरा सेकंड केस पे। तो सेकंड टाइम पे तुमको बोला गया है कि सेम बिल्डिंग है बट इन दिस केस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड। अब की बार इसको नीचे की तरफ में प्रोजेक्ट किया गया विद द सेम स्पीड। क्लियर, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी अलग होगी। क्यों? पहले वेलोसिटी प्लस थी, अभी माइनस हो गई। तो हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने फिर से इस डायरेक्शन को प्लस ही एज्यूम किया। तो इनिशियल वेलोसिटी के नाम पे आपकी मिलेगा माइनस यू, एक्सेलरेशन के नाम पे माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे माइनस एच। तो अब अगर हम यहां से इक्वेशन लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s बराबर माइनस एच माइनस यू, इसमें टाइम दिया था t2, 1/2 g इंटू टी2 स्क्वायर। क्लियर, तो इस सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। तो यहां से इक्वेशन आपको मिलती है यू टी2 प्लस 1/2 जी टी2 स्क्वायर। बेटा ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे बात लोग आपको? क्लियर, आगे देखिए। अब अगर बोला जाए थर्ड वाला जो केस हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सेम बिल्डिंग से हम लोग पार्टिकल को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज। तो अच्छा, अगर हम रिलीज करने वाले हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन अभी भी ग्रेविटी का और डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी नीचे है और h है। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी, हम लोग इसको t3 लिख देते हैं। तो यहां से जो T3 हम लोगों के पास मिल रहा है इट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्लियर, और हम लोगों को T3 ही फाइंड करना है, बराबर है। हम लोग T3 फाइंड करने में ही इंटरेस्टेड है। तो अब देखो यहाँ पे कई सारे मैनिपुलेशंस होंगे अलग अलग। मैंने यहां जो मैनिपुलेशन किया तो मैंने क्या किया हुआ है कि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने T2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैनिपुलेशन आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब इसमें कहीं पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो मैनिपुलेशन मैं कर रहा हूं वही आप करें। तो मैंने यहां पे T2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एच T2 बराबर U T1 T2 माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर इंटू T2। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में T2 मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड इक्वेशन में मैं T1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन देखो क्या दिखेगी, एच T1 U T1 T2 प्लस 1/2 जी T2 का स्क्वायर तो था ही, T1 और आ गया क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन में T1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। क्लियर है, मैंने अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, एक मिनट रुकिएगा, सब्ट्रैक्ट किया, हाँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो देखो ये वाला टर्म गायब हो गया। अब यहां से मैंने h कॉमन निकाल लिया माइनस का, क्योंकि दोनों सेम थे। तो यहां मिलेगा T1 प्लस T2, इधर आते हैं इक्वल टू, यहां भी माइनस है, मैंने 1/2 जी T1 इंटू T2 कॉमन निकाल लिया। बेटा ब्रैकेट में आपके पास बचेगा T1 प्लस T2। क्लियर, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया।
तो फाइनली H बराबर हमारे पास आ रहा है 1/2 G T1 T2। अच्छा, इस H को उठा करके हम यहाँ पे T3 वाली इक्वेशन में पुट करने वाले, इस H को यहां से हम लोग इसमें पुट करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए हम लोगों के पास जो T3 हम लोगों को फाइंड करना था, तो T3 इज इक्वल टू आ रहा था अंडर रूट ऑफ 2/G इंटू H, और H बराबर हम लोगों के पास आ रहा है 1/2 G T1 इंटू T2। तो दिख रहा होगा बेटा, यहाँ G से G कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो T3 मतलब जब हमने इसको फ्री फॉल छोड़ा था तो वहां जो टाइम लगने वाला था दैट इज अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। क्लियर? तो अंडर रूट T1 T2 अगर हम ऑप्शन में सर्च करें तो ऑप्शन में हम लोगों को ये थर्ड वाला दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर है बेटा? तो देखो मैनिपुलेशन मैंने जो किए हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेम मैनिपुलेशन करें, आप अलग मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। जो मेरे को लगा कि मैं आसानी से कर सकता हूं वो मैनिपुलेशन मैंने इस पे करके दिखा दिया आपको। क्लियर बेटा? सो थर्ड आंसर हम लोगों का करेक्ट है। ऑल द बेस्ट।